Hello everyone, welcome to class number 27 of the chapter Java Programming. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में, जिस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का नाम है स्विच स्टेटमेंट। तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट के बारे में, कि इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस हो। तो वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस को लेके उनमें से कोई भी एक कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट को यूज करते थे। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट को हम कब यूज करेंगे? स्विच स्टेटमेंट को भी हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस हो। ओके, बट यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, एक वेरिएबल के वैल्यू को लेके लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं और एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मैच करता है उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स को वो स्किप कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट के बाद उसके बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करने लगता है। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल को लेते हैं इनपुट के हिसाब से और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हम उसको क्या करते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ उसका इक्वलिटी चेक करते हैं और जहां पे उसका इक्वलिटी ट्रू होता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है हमारा कंपाइलर, किसमें? स्विच स्टेटमेंट में। ओके, so each value in a switch case is called a case. ओके, सो स्विच स्टेटमेंट में हम जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेते हैं तो वहां पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज में हर एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हर एक वैल्यू को हम बोलते हैं केस। ओके, एंड द वेरिएबल यूज्ड ऑन स्विच इज चेक फॉर ईच केस। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को लेते हैं और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल के वैल्यू को उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ हम कंपेयर करते हैं और जहां पे उस वेरिएबल का वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से जिस वैल्यू के साथ मैच करेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को हमारा कंपाइलर कंपाइल करेगा और जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं वहां पे हर एक वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, केस। ओके, इतना समझ आ गया? यहाँ पे सिंटेक्स देखो तो आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि स्विच स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। स्विच वेरिएबल, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हमें लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद हर एक वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैंने बोला केस। तो यहाँ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केस वैल्यू 1। अपने मर्जी से जो भी वैल्यू हमें देना है लिस्ट ऑफ वैल्यूज में वो वैल्यू हम देंगे यहाँ पे। अगर ये वैल्यू हमारे वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच करता है, इक्वल होता है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स को हमारा कंपाइलर कंपाइल करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा और बाकी जो पार्ट्स हैं उनको वो स्किप कर देगा और सीधा फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर वेरिएबल का वैल्यू लिस्ट के फर्स्ट वैल्यू के साथ मैच नहीं करता तो फिर केस वैल्यू 2 सेकंड वैल्यू के पास आएगा। इस वैल्यू के साथ अगर वो मैच करेगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। वैसे लिस्ट ऑफ वैल्यूज में हम जितने वैल्यूज दिए होंगे हर एक वैल्यू के साथ वन बाय वन चेक करेगा, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मेरा वेरिएबल का वैल्यू मैच कर जाएगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। और फिर उसके अंदर जबकि हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए होंगे, हम पढ़े C++ में ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि जहां पे भी हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं वो हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर ले आता है। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम यूज करेंगे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद तो वो हमें स्विच स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से बाहर ले आएगा और उसके बाहर फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की परमिशन हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट क्या है पता चला। स्विच स्टेटमेंट एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल को इनपुट के हिसाब से लेते हैं और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम लेते हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हर एक लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ वन बाय वन चेक करते हैं। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ उस वेरिएबल का वैल्यू मैच कर जाता है उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद बाकी जब कंडीशन ट्रू हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उन कंडीशंस को और हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज को और हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती।
मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से अगर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट यूज करना बहुत ही बेनिफिटेड है, स्विच स्टेटमेंट यूज करना बहुत ही बेहतर है। ओके, बट अगर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जितने भी वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं उनमें से कोई भी वैल्यू अगर हमारे वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा तो वहां पे हमारा कंपाइलर क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्या आउटपुट जनरेट करेगा, उस पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट में जो डिफॉल्ट ब्लॉक है, जो डिफॉल्ट बॉडी है, उसके अंदर हम जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किए होंगे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। ओके, समझ आ गया? तो एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा। सो स्विच स्टेटमेंट के कुछ रूल्स हैं। सो द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू ए स्विच स्टेटमेंट। कुछ रूल्स हैं जो कि स्विच स्टेटमेंट में अप्लाई होते हैं, जैसे कि the variable used in a switch statement can only be integer, byte, sort, char, strings and enum. Okay, जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर वो इनमें से कोई एक डाटा टाइप वाला वेरिएबल होना चाहिए, इसके अलावा और कोई अदर टाइप के डाटा टाइप के वेरिएबल हम वहां पे स्विच स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट रूल। Second rule is that we can have any number of case statement within a switch. एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर एनी नंबर ऑफ केस वैल्यू हो सकते हैं, मतलब एनी नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं वहां पे लिस्ट में। ओके, ईच केस इज फॉलोड बाय द वैल्यू टू बी कंपेयर्ड टू एंड ए कॉलन। हर केस कैसे रहेंगे, यहाँ पे केस लिखेंगे, जिस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है वो वैल्यू रहेगा, उसके बाद कॉलन रहेगा। ओके, इस फॉर्मेट में सारे केस को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में सारे केस को हम वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड रूल इज दैट द वैल्यू फॉर ए केस must be the same data type as the variable in the switch statement. स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वहां पे केस में जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू का डाटा टाइप यहाँ पे वेरिएबल के डाटा टाइप के साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो हम केस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, फिर लिटरल वैल्यू होना चाहिए। ओके, जिस वैल्यू को हम वहां पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट रूल इज दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने स्विच स्टेटमेंट में लिया है उस वेरिएबल का वैल्यू जब हमारे कोई भी केस के वैल्यू के साथ इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कब तक, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक। और जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा तब वहां पे हमारा उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर और हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वहां से जंप करके सीधा आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट के बाहर, और बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं फिर उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, सो व्हेन ए ब्रेक स्टेटमेंट इज रिच्ड द स्विच टर्मिनेट्स। जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट हमारा आएगा कंपाइलर एग्जीक्यूशन करते वक्त, वहां पे हमारा स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, ओके, वही लिखा है, जब ब्रेक स्टेटमेंट आएगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर तो स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो कहां पे जंप करके आ जाएगा, वो कंट्रोल का जो फ्लो है वो जंप करके कहां पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का एंड होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको एग्जीक्यूशन करना फिर शुरू करेगा। ओके, another rule is that not every case needs to contain a break. मल्टीपल नंबर ऑफ केस वैल्यू हम वहां पे यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कि हर एक केस में हमें वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना कंपलसरी नहीं है, यूज करना एक अच्छा हैबिट है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक केस के अंदर आपको कंपलसरी यूज ही करना है, अदरवाइज एरर दिखाएगा, ऐसा नहीं है। आप ब्रेक एक बार भी यूज कर सकते हो, कोई एक केस में यूज कर सकते हो, दो केस में यूज कर सकते हो, तीन केस में यूज कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी अगर ना चाहो तो आप यूज ना भी कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर एक केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना ही है। ओके, इफ नो ब्रेक अपियर्स, बट यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हम हर एक केस के अंदर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जिस पर्टिकुलर केस के वैल्यू के साथ हमारा वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है उसके अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक कर देगा, जिसके द्वारा नीचे जो केस हैं उनको और उसको एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम सेविंग होंगे। इसीलिए हम हर एक केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ओके, बट इफ नो ब्रेक अपियर्स, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ रहा हमारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त, so the flow of control will go through subsequent cases until a break is reached. जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक वो चलता रहेगा। एग्जांपल, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने केस वैल्यू लिया है, एक केस वैल्यू, उस केस वैल्यू के साथ मेरा वेरिएबल का वैल्यू मैच कर गया, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, बट उसके अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिया है। ओके, फिर नेक्स्ट केस के पास वो आ जाएगा,
हमारा जिस कंडीशन के साथ मैच करना था कर चुका है, हमें बाकी कंडीशन के साथ, बाकी केसेस के साथ कोई काम नहीं है। बट जबकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, तो वो बाकी केसेस को भी एग्जीक्यूट करते करते जाएगा, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होगा, टाइम टेकिंग होगा। ओके, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज्यादा ले जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट जनरेशन हमारा क्या होगा, स्लो होगा। इसीलिए हर एक केस के अंदर हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो और कम टाइम में हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड कर पाए। ओके, another rule is that a switch statement can have an optional default case. हर एक स्विच स्टेटमेंट में एक डिफॉल्ट केस होना चाहिए, एक डिफॉल्ट बॉडी होना चाहिए, एक डिफॉल्ट ब्लॉक होना चाहिए, which must appear at the end of the switch, जो कि स्विच स्टेटमेंट के सबसे एंड में होना चाहिए। ओके, जो कि सिंटेक्स में हमने देखा कि अगर हम जितने भी केस वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी केस वैल्यू के साथ अगर हमारा वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, तो तब हमारा प्रोग्राम का जो कंपाइलर है वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, जो स्टेटमेंट हमने डिफॉल्ट केस के अंदर दिया है। तो इसीलिए डिफॉल्ट केस को हम हमारे स्विच स्टेटमेंट के सबसे एंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो द डिफॉल्ट केस कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग, sorry, the default case can be used for performing a task when none of the cases is true. Okay, तो ये डिफॉल्ट केस के अंदर जो टास्क हमने दिया है, जो स्टेटमेंट हमने रिप्रेजेंट किया, वो कब एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई भी केस वैल्यू हमारे वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच नहीं करते, तो कोई भी केस का कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता, तो उस वक्त डिफॉल्ट केस के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारा कंपाइलर। ओके, सो नो ब्रेक इज नीडेड इन द डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट केस हमारे स्विच स्टेटमेंट का सबसे लास्ट स्टेटमेंट है। वैसे ही अगर हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर, जो डिफॉल्ट केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारा स्विच स्टेटमेंट एंड होने वाला है, तो वहां पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। ओके, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, क्लास लिया है, क्लास नेम डेमो। मेन फंक्शन को ओपन किया है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया एन। ओके, एन को मैंने कितना असाइन किया, 17। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज किया है और एन वेरिएबल को मैंने लिया, एन वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 17। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिए हैं, जहां पे मेरा एन वेरिएबल का वैल्यू जिस पर्टिकुलर केस के वैल्यू के साथ मैच करेगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट केस का वैल्यू क्या है, 10। ये इंटीजर टाइप का है, ये भी इंटीजर टाइप का है, सेम टाइप के हैं, मैच करो। 17 इक्वल्स टू 10, नो, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, जंप करके इधर आ जाएगा। ओके, 17 इक्वल हो रहा है, तो इसके अंदर आएगा। स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट करेगा आउटपुट, वैल्यू ऑफ एन इज 17, प्रिंट कर देगा। फिर ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जंप करके सीधा स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, तो वहां पे वो स्टेटमेंट को क्या एग्जीक्यूट किया, वैल्यू ऑफ एन इज 17। बट यहाँ पे हमारा केस वैल्यू के साथ, एक पर्टिकुलर केस वैल्यू के साथ यहाँ पे हमारे वेरिएबल का वैल्यू मैच कर किया बोल के उसको एग्जीक्यूट किया। बट अगर यहाँ पे 19 होता, यहाँ पे अगर 19 होता तो कोई भी वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, तो वो किसको एग्जीक्यूट करता, डिफॉल्ट केस के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता और प्रिंट करता वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे जबकि डिफॉल्ट केस हमारा स्विच स्टेटमेंट का सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद हमारा स्विच स्टेटमेंट खत्म ही होने वाला है, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, बट यहाँ पे अगर कोई केस आप यूज कर रहे हो, कोई केस वैल्यू आप दे रहे हो, तो उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे 10 होता तो मैच कर जाता फर्स्ट में। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज ना करता तो फिर यहाँ पे चेक करने आता, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा सही होने वाला, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में वेरिएबल का वैल्यू एक ही होगा ना। तो अगर एक बार वेरिएबल का वैल्यू सेम हो चुका है, तो सेकंड टाइम फिर से तो सेम होगा नहीं, तो फिर से हम इसको चेक करेंगे, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कैसे टाइम वेस्ट ना हो, टाइम सेविंग हो, इसीलिए हर स्विच के स्टेटमेंट में, हर एक केस वैल्यू के अंदर हमें वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट हमारा आएगा वैल्यू ऑफ एन इज 17। सो पता चला स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से हमें सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। उस वक्त हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो उसका सिंटैक्स भी हमने देखा, उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा, तो चलिए उसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा करके देख लेते हैं। ओके, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्लास है, फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन किया 17। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं स्विच स्टेटमेंट को लेते हैं और एन वेरिएबल को लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट को ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद उसके अंदर हम क्या लेंगे, केस।
एन जो है वो किस तरह के डाटा टाइप का है, इंट डाटा टाइप का है, तो यहाँ पे जो केस का वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू लेंगे वो भी इंट टाइप का ही लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में सपोज केस का ले रहा हूँ 10, उसके अंदर मैंने यूज किया कि अगर वैल्यू मैच करेगा लिस्ट के इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ एन का वैल्यू अगर मैच करेगा तो वो प्रिंट करेगा कि वैल्यू ऑफ एन इज दिस, वैल्यू ऑफ एन इज दिस, वो प्रिंट करेगा। ओके, तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एन इज, वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट, वैल्यू ऑफ एन इज 10। ओके, ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एन इज 10। ओके, उसके बाद हर एक केस के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और एक बार केस लेंगे, केस यहाँ पे सपोज मैं लेता हूँ 15। ओके, उसके बाद इसको अंदर वही सेम लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वहां पे प्रिंट कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एन इज 15। ओके, वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट, वैल्यू ऑफ एन इज 15। फिर से ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं और एक केस यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे और एक केस ले लेते हैं, केस का वैल्यू सपोज मैं लेता हूँ 17। ओके, तो उसके अंदर हम लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि अगर वहां पे वैल्यू मैच करेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा कि वैल्यू ऑफ एन इज 17, वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट, वैल्यू ऑफ एन इज 17। देन वहां पे यूज कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये तीन केस मैंने प्रोवाइड किया, लिस्ट में तीन वैल्यूज मैंने प्रोवाइड किया, अगर तीनों में से कोई वैल्यू के साथ मैच करता है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करके स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और उसके बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू के साथ अगर हमारे वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता तो वहां पे हम किस केस को यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे डिफॉल्ट केस को। ओके, सो डिफॉल्ट केस के अंदर हम क्या स्टेटमेंट लेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम यहाँ पे ये प्रिंट करेंगे कि वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ओके, लिस्ट में हमारा वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है जिस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। और डिफॉल्ट केस जबकि हमारे स्विच स्टेटमेंट का सबसे लास्ट केस है, लास्ट स्टेटमेंट है, तो वहां पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो वहां पे उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करने के बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास को क्लोज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एन का वैल्यू क्या लिया, 17। तो फर्स्ट कंडीशन के साथ वो चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया, 10। सो इज 17 इक्वल्स टू 10? नो, तो यहाँ पे गलत है, तो अंदर नहीं जाएगा, सेकंड केस वैल्यू के पास आएगा। 15 मैच नहीं कर रहा, 17 मैच कर रहा है, तो उसके अंदर हमने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एन इज 17। तो क्या प्रिंट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ एन इज 17। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं प्रिंट कर रहा है या नहीं, वैल्यू ऑफ एन इज 17। तो यहाँ पे रन हो रहा है प्रोग्राम और यहाँ पे अभी आउटपुट जनरेट होने वाला है। आप आउटपुट देख सकते हो, आउटपुट क्या दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ एन इज 17। ओके, बट यहाँ पे अगर सपोज मैं कुछ और वैल्यू ले लेता जो कि एन के वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा, तो उसको अगर रन करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। अगर कोई भी केस वैल्यू के साथ हमारे वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट केस के अंदर जो स्टेटमेंट हमने दिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। देखो आप यहाँ पे प्रिंट कर रहा है वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो पता चला स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।